अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, तमाम दुनिया के कोनों से मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मज़मून है, जिसका मतलब है कि धोखा देने का क्या अंजाम है। धोखा देने का क्या अंजाम है और अल्लाह की पकड़ किस तरीके से होती है। हम सबको याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हमारी तरफ लौट कर वापस ज़रूर आता है। अगर हम अच्छाई करेंगे हमें अच्छाई मिलेगी, अगर हम बुराई करेंगे हमें बुराई मिलेगी। तो आज मैं कुछ 8 नकात के अंदर, 8 नुक्तों के अंदर इस मामले को रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। ऑफ कोर्स ये बहुत वसी चीज़ है और इसके अंदर बहुत गहराई है, लेकिन अगर आप थोड़े इस तनाज़ुर से और एंगल से समझें तो आपको समझ आएगी कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कि झूठ का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो जो धोखेबाजी लोग करते हैं, धोखेबाज जो लोग होते हैं, वो अक्सर झूठ बोलते हैं। उनकी जो झूठ का आगाज़ होता है वो एक, उनके जो धोखे का आगाज़ होता है वो एक झूठ के साथ होता है। ठीक, तो वो जब धोखा देने के लिए किसके लिए साजिश का जाल बुनते हैं या किसी के लिए कोई साजिश करते हैं, चाहे वो किसी वक्त के ऊपर मुहित है, चाहे वो 10 साल के ऊपर वो किसने किसके खिलाफ साजिश की, चाहे 5 साल के ऊपर किसने किसके साथ खिलाफ साजिश की, या किसी ने एक दिन के ऊपर किसी के खिलाफ साजिश की, वो जाल बुनने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे सबसे बड़ा जो शैतान का औजार है, हथियार है मुसलमान के ख़िलाफ़, वो एक हथियारों में से एक हथियार जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि वो झूठ का इस्तेमाल करता है। इंसान को झूठ बोलने के ऊपर आमादा करता है और कहता है इस झूठ से कोई गुनाह नहीं है, इस झूठ से तुम्हारा घर बचेगा, इस झूठ से तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी, इस झूठ से जो है तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है मेरे बहन भाइयों कि झूठ बोलने से इज्तनाब कीजिए। झूठ जो है वो शुरू तो हो जाता है लेकिन उसका इख्तिताम, उसका आखिर आपके हाथ में नहीं होता। जिस तरह मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने बेशतर दफ़ा सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन कुछ भी हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, तो झूठ बोलने की जो चीज़ है वो एक मोमिन की निशानी नहीं है। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप अपने आप को कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह के नज़दीक आदमी हैं, तो ये सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप झूठ बोलते हैं। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ बोलने का मतलब ये है कि आप अल्लाह से बिल्कुल नज़दीक नहीं हैं, क्योंकि आपकी फितरत के अंदर झूठ समा गया और बस गया। ठीक है, आपकी हर एक चीज़ में झूठ है, और अगर आपकी हर एक चीज़ में झूठ शामिल है तो इसका मतलब आप अपने दीन और अपने परवरदिगार से और अपनी ज़ात से गद्दारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि एक मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। मोमिन के अंदर बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं। मोमिन के अंदर जो है बदकारी हो सकती है, बदफेली हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो झूठ बोलना इतनी इसके खिलाफ ममानियत है इस्लाम में, दीन इस्लाम के अंदर, कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक झूठ जो है वो किसी का घर भी उजाड़ देता है, एक झूठ जो है वो किसी की ज़िंदगी भी ख़राब कर देता है, एक झूठ नस्लों को ख़राब कर देता है, एक झूठ आपको दुनिया के अंदर मुश्किलात के अंदर, परेशानी के अंदर घेर सकता है, ये आखिरत में दोज़ख में जाने का सबब बन सकता है। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट वो मैं आपके सामने पेश करूँ कि ये दुनिया में भी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से गद्दारी करें। ठीक है, और इसका अंजाम क्या होगा कि आप अपने दीन से गद्दारी करने का आपका अंजाम ये होगा कि आप दोज़ख के गढ़ों के अंदर, सब निचले गढ़ों के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, आप मकर करते हैं और आप फरेब के जाल में लोगों को जो है वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी ज़ुबान पर आसानी से आ जाएगा, लेकिन इस झूठ से जिसको जो धोखा होगा, नुकसान होगा, उसकी जो ज़िंदगी है उसका अगर ज़ाविया ही बदल जाएगा आपके इस झूठ बोलने से, तो आप ये समझें कि उसका हर एक जो गुनाह है, उसका हर एक जो वो मुश्किलात के अंदर वो बंदा परेशानी के अंदर जाएगा, उस हर एक चीज़ का गुनाह आपको पूरी ज़िंदगी तक मिलता रहेगा। जिस तरह कहते हैं सदका जारिया होता है, अच्छी चीज़ें आपके पीछे रह जाती हैं, जिस तरह नेक औलाद हो गई और नेक अमल आप जो छोड़ के जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप शर के अमल छोड़ के जाएंगे तो दुनिया में तो आप तबाह होंगे ही होंगे, लेकिन आखिरत में ये ज़रिए अज़ाब बनेगा आपके लिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त बदला लेने वाले। तो अल्लाह ताला किसी का बदला छोड़ेंगे नहीं अगर वो ऐसे गुनाहों के अंदर जो है वो मुलविस होगा। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम इन गुनाहों से बचें। और सबसे पहली बुनियाद एक मोमिन के लिए कलमे के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद, ईमान लाने के बाद, कि वो एक सच्चा ईमानदार मुसलमान हो। और ये है कि ऐसे लोग जो कि ऐसी चीज़ों का इर्तिकाब करते हैं, वो झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं, उन्हें अंजाम का डर नहीं होता। उन्हें लगता है कि उन्होंने तो मरना ही नहीं है, उन्हें पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है। उन्हें लगता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और शैतान ये वसवसे इंसान के दिल में डालता है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तुम्हारा झूठ तुम्हें बचा रहा है, तुम्हारे झूठ ने तुम्हें फ़ायदा दिया, लेकिन ये फ़ायदा आर्जी है और अक्सर औक़ात देखा जाए ये आपके दिमाग की बदसकूनी का बायस बनता है, जो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बहनों और भाइयों,
जिस जिस बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, अब ये बात समझें, झूठ बोलना एक मोमिन का किरदार नहीं हो सकता। और पर्सनली अगर मेरे से आप पूछा जाए, मुझे किसी से नफरत नहीं है, लेकिन झूठ बोलने वालों के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, और झूठ बोलने के साथ मुझे पर्सनल दुश्मनी फील होती है। क्योंकि जो बंदा झूठ बोलता है, उसकी ज़ुबान में जिसकी यकीन नहीं है, उसके किरदार में आप क्या यकीन कर सकते हो? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इस बात से कितना नाराज़ होंगे, इस बदफेल से। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी इस गुनाह से बचाए। और अगर जो बंदा झूठ बोल रहा है, किसी को जाल में अपने फंसाने की कोशिश कर रहा है, एक बात पुरानी कहावत में कही जाती थी, हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो गड़ा आप दूसरे के लिए खोद रहे हो, उसमें खुद गिर जाओगे। तो आपने जो गड़ा बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जो है मतलब चालाकी से दूसरे के लिए खोदा, आपने उसमें खुद गिरना है। तो ये सोच लो कि कितना गहरा आपने खड्डा खोदना है, क्योंकि उस खड्डे के अंदर आपने उसी से बाहर खुद ही निकलना है। तो अगर ज़्यादा गहरा खोदोगे तो आपके लिए अपनी मुश्किलात होंगी, या खोदोगे तो आपके लिए अपनी मुश्किलात होंगी। तो सबसे पहले आप दूसरों के लिए खड्डे ना खोदें, आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें, दूसरों के साथ अच्छाई, हुस्न इत्तफाक और सलूक के साथ काम कीजिए। जहाँ तक बात रही अल्लाह सुब्हानहू तआला की तदबीर, जो बंदा साजिशी होता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस तरह काफिर साजिश करते थे मुसलमान के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमकरहुम, वो साजिशें करे थे, वमकरल्लाह, और अल्लाह तदबीर फरमा रहे थे, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। तो ये सोच लो कि तुम अगर ये किसी के लिए जाल बुन रहे हो, तो उसका मुहाफिज तो अल्लाह है। हर एक इंसान का मुहाफिज अल्लाह, और हर मुसलमान का मुहाफिज अल्लाह है। तो जो आप जाल बुन रहे हैं, उससे अल्लाह ताला के खिलाफ आप बुन रहे हैं, उस बंदे के खिलाफ नहीं बुन रहे। तो इस चीज़ को समझें, और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ में मात देगा ही देगा, आपकी हार होगी। लेकिन सवाल ये है कि हार होगी तो कब होगी? ये मुमकिन है कि आपको थोड़ा वक्त मिल जाए, ये मुमकिन है कि आपकी रस्सी दराज कर दी जाए। जिस तरह पतंग को ढील दी जाती है और फिर खींचा जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, कहते हैं ना, अपनी ज़ुबान में पेचा लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला रस्सी को दराज छोड़ देते हैं, पर जब खींची जाती है रस्सी, तो फिर ना इंसान अपनी हवास में रहता है, ना ही अपने दिमाग में रहता है, और वो फिर उसके बाद पछताता है, नदामत करता है, लेकिन वक्त आगे निकल चुका होता है। तो ये सिर्फ वक्त की बात है मेरे भाई और बहनों, कि इस झूठ में आप पकड़े जाओगे। इस झूठ से आप तौबा करो, सिद्ध के दिल से तौबा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, और किसी के लिए ज़रिए मुश्किल ना बनो। और इस झूठ बोलने से आपको बदसकूनी होगी, आपको सुकून कभी नहीं नसीब हो सकता। अगर आपको सुकून नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आप चल रहे हो फिर रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, और अल्लाह ताला का डर नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो ये सोचिए आप कि आप लोग जो है बदसकूनी के अंदर शिकार हैं। आपको नींद टाइम पे नहीं आ रही, आपका दिमाग जो है सही तरीके से चल नहीं रहा, आपको बदसकूनी है, आपको जो है डिप्रेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हैं झूठ बोलने के अंजाम, और ये झूठ बोलने की वजह से ये आपके ऊपर ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक और चीज़ ये है कि आखिरत दुनिया में तो आपको अजाब होगा ही होगा, जिस तरह मैंने कहा, लेकिन दुनिया के अंदर भी जो आपके मामलात हैं, आपको लगता है आप बहुत चालाकी कर रहे हो, आप दूसरे के साथ गेम खेल रहे हो, आप दूसरे को धोखा दे रहे हो, लेकिन इन रियलिटी एक चीज़ मानी जाती है दुनिया में भी कि पॉजिटिव एनर्जी जो सेंड करता है उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो मस्बत तरीके से दूसरों को डील करता है, मस्बत तरीके से लोग उसके साथ डील करते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, इंसान की फितरत है। अगर आप किसी से अच्छाई करेंगे तो आपको अच्छाई में अच्छाई का बदला अच्छाई मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप दुनिया के अंदर किसके लिए गड़ा खोदते हैं, तो जल्दो दूर की बात है, थोड़ी वक्त की बात है, दरकार है कि लोग आपकी इस घटिया हरकत को पहचान लेंगे, और लोग आपको देख लेंगे, लोग आपको समझ जाएंगे, फिर सारे लोग आपसे अपने दामन को, अपनी इज्जत को बचाते हुए फिरेंगे। तो आपने ये क्या करना है? आपने दुनिया में कामयाब होना है, आखिरत में कामयाब होना है, या आपने दुनिया और आखिरत में जलील होने का सबब बनना है? तो सवाल ये है मेरे मुसलमान बहन भाइयों, कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ का जो वज़न है ना, बुराई का, इसकी बुराई का वज़न वो बहुत ज़्यादा भारी है। झूठ एक बोलोगे तो उसकी वजह से 10 बोलने पड़ेंगे, 10 बोलोगे तो 100 बोलने पड़ेंगे। और जिस बंदे की आदत झूठ बोलना होती है, वो दीन से बहुत दूर है। उसको तो मैं तो कहता हूँ, अगर अल्लाह माफ़ करे, अगर फतवा लगाने की इजाज़त होती इस्लाम के अंदर, या अल्लाह के दीन के अंदर कोई गुंजाइश होती, तो मुझे लगता है कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके ऊपर सख्त पाबंदी लगानी चाहिए। तो झूठ जो है वो ना कि आपकी अपनी नस्लों को तबाह करता है, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब करता है। तो हमें इस झूठ से बचना चाहिए, और लोगों को धोखेबाजी से, धोखा देने से बचना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के वो धोखा आपको ही आके मिलेगा, दूसरे का कुछ नुकसान नहीं होगा। आपको बाजारी तौर पे लगेगा कि आप जीत गए हो, लेकिन अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से सुकून खींच लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी ज़िंदगी से बरकत खींच लेंगे, अल्लाह ताला हलाल रिस्क आपसे खींच लेंगे, अल्लाह ताला आपकी नस्लों को तबाह कर देंगे। तो मुसलमान भाइयों बहनों और भाइयों, इस चीज़ को सोचिए कि आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देना चाहते हैं अल्लाह इज़्ज़त देते हैं, जिसको ज़िल्लत देना चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं। तो अल्लाह की कुदरत है ये। तो हमें मुसलमानों ये बात याद रखनी चाहिए कि धोखेबाजी फ़रेब से बचें। मुसलमान कुछ भी हो जाए, एक धोखेबाज और झूठा नहीं हो सकता। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।